राम राम जी सारा ने, मैं हूँ थारी गेला प्रीति कोथ और फिलहाल हम खेदड़ में पहुँचे। हाँ देखो, खेदड़ गांव में कल रात को बहुत बड़ा हादसा हो गया। एक रिंकू नाम का लड़का है जो कि राखी लोचब का रहने वाला था, उसके साथ में कल रात को 11:30 से 12 के बीच में बड़ा हादसा हो जाया है। कोयले की जो बेल्ट हुआ है, उस बेल्ट के ऊपर उसका पैर टिक जावा है और उसका कोयले की बेल्ट हुआ जो ऑटोमेटिक चल पड़ा है, तो उसकी वजह से उस मौत हो जावा है। तो देखो पूरा गांव राम है जो धरना पे बैठा है, गांव के लोग हैं जो उनमें पूरा रोष हो रहा है और धरना धर रखा है। तो अंदर चलकर बात करांगे इन तय जो इस प्रकार से हादसा होया है और के कुछ मैनेजमेंट की यहाँ की जो मैनेजमेंट है उस पर बड़े सवाल उठ रहे हैं। तो मैनेजमेंट के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई चाहे। तो देखो गामरा में जो धरना पर बैठा, तो इन तो बात करांगे पूरी किस तरह की जो हादसा होया है और ये क्या कुछ ये कार्रवाई चाहे और परिवार की स्थिति कैसी है, तो सारी बात परिवार तक करेंगे। तो चलो। क्या नाम था? विक्रम शरण। तो ये जो हादसा हुआ है, एक लड़का पता चला खेड़ी लोचब का, वो बेल्ट में आ गया जो कोयले वाले, क्या कुछ है पूरा मामला बताओ। यो जो एक CHP प्लांट है, कोयल हैंडलिंग प्लांट, जिसमें जो बिजली बनाने खातर कोयला चढ़ाया जावे चैन द्वारा, तो वो चैन ब्लॉक हो जाए, वो चैन रुक जाए, क्योंकि कोयला हो वो मोटा भी हो पतला भी हो, कोयला पीसे जावे। अगर वो कोयला का भारी पत्थर आ जाए जो कोयला नरम नहीं हो, वो पत्थर अड़ जाए, तो उस वह चैन रुक जाएगी। तो वह चैन रुक रही थी, वह चैन चालन कौन लाग रही थी, उस चैन ने चलाने खातर यो भाई वो बेलचे हुआ जिस तक कोयला डाले जावे, उस तक वो कोयला कायला साफ करने लाग रहा था। और उस पर इसने बेल्ट पे पैर रखा, वह पैर रख दे बेल्ट चाल पड़ी, उसमें यो चैन में आ गया, उसमें पुली हुआ भारी भारी, उस पुली के बीच में यो साथी फंस गया एक्सपायर। कितने साथी वहाँ पर काम करे थे उस चैन पर? उस टाइम पर जिस टाइम पर यो कोयला हटाने लग रहा था, उस टाइम पर यो एकला ही था। वैसे कितने कर्मचारियों की जरूरत है उस चैन पर? चैन पे तो जरूरत जी लगभग 10-12 कर्मचारी होने चाहिए उस टाइम पे। मौका पे जब वह बंद होगी, उसने फ़ोन कराया भैया चैन बंद होगी, जब 6 इमरजेंसी का स्टाफ हो है वो आया, वो 6 वो रे कि 7 आदमी काम पर लाग रहे थे। परंतु पिछले 3 दिन तक जो कोयला चढ़ाना है, क्योंकि बिजली का उत्पादन शुरू हो जाए 24 घंटे चले जावे, इतना प्रेशर हो रहा था दिमाग पे इस साथी गए कि घर भी आपका भाई है किसी का रेगुलर लाग रहा बरवाड़ा, सामने बैठे थे तो बतलावा थे, बोले भाई साहब 3 दिन हो गए जमा मानसिक परेशान हो रहे हैं, सारा दिन दबाव रहे, दबाव में काम करना पड़े। प्रधान जी देखा गया तो उसका सिर पर हेलमेट नहीं था, पैरों में जूते नहीं थे, तो सेफ्टी सिक्योरिटी लेके के गो सिक्योरिटी तो उरा भाई साहब जो सारा सिस्टम है नहीं, ठेकेदारी का सिस्टम आड़ है। और हम 23 अप्रैल 2023 तक लगातार वो टेंट लग रहा है जो आड़ा ठेकेदारी के खिलाफ है। जो ये अधिकारी है जो ठेकेदारियों ने मान ले कमीशन खा के आड़ा सारा सिस्टम खोखला बना रखे है, उसके खिलाफ आवाज़ उठाने खातर हमारा धरना चल रहा है। उसमें मुख्य डिमांड हमारी आई थी कि जो ठेकेदारियों द्वारा शोषण होने लग रहा है, जो टाइम पर तनख्वाह नहीं मिलती, जो सेफ्टी इक्विपमेंट नहीं मिलते, वो सारे बंद कर गए। हरियाणा सरकार ने एक योजना बना रखी है, हरियाणा कौशल रोजगार निगम, जो सीधी सरकार चलाओ, उसमें इन्हें शामिल कर दो ताकि जो ठेकेदारियों का शोषण है वो बंद हो जाए और ये कर्मचारी ढंग से आपकी रोजी रोटी चला सके। परंतु समझौता हुए बाद में भी आज 2.5-3 महीने हो लिए, किसी कर्मचारी ने सेफ्टी किट के नाम पे ना कोई बेल्ट है, ना कोई हेलमेट है, ना कोई जूते है, किसी प्रकार की कोई सुविधा को नहीं मिला। अगर कोई आवाज़ उठाने की कोशिश करे, कोई एक्शन SC चीफ दौरे आड़े संगठन बना रखे है, टीम जावे चीफ साहब ये फलानी चीज़ को नहीं मिला, ये को नहीं करे, बोले भाई साहब मैंने तो ठेकेदार को बोल दिया, आप ठेकेदार के कर्मचारी हो, ठेकेदार देगा। परंतु हमने को नहीं बेरा, वे ठेकेदार सरकार गए है, वे ठेकेदार अधिकारियाँ गए हैं, वे ठेकेदार किस तरह चल है, ना आड़े कोई ठेकेदार सुनता ना कोई अधिकारी सुनते। जो मैनेजमेंट है आड़े थर्मल की, उनने एक यो हत्था खोल रखे, पहले गऊआ के हत्थे होया करते, जड़ा गऊ कटिया कर दी, सीधे आदमी काटन के हत्थे खोल रखे ये थर्मल। और इन थर्मलिया में हर रोज़ हादसा हुआ है। 24 अप्रैल ने धरना लग गया था, उससे पहले एक राखी का साथी एक्सपायर हो गया था, बीच में ये थर्मल बंद हो गया था, तो इसकी मेंटेनेंस करने खातर ये थर्मल बंद कराया। उस टाइम पर पानीपत की लेबर आ रही थी, एक हादसा हो गया, रात ने मरिया ने ठा ले गए, न्यू भी को बेरा पटन दिया, आदमी मर गया के। तो कोई किसी MD से, बिजली मंत्री से या कोई चीफ से किसी से बात हुई है आपकी? आज तो किसी तक, आज तो चीफ पहले इस समस्या ने लेके लगातार हमने 29 नवंबर नाड़ कार्यकारिणी बनाई थी, जो हमारा बिजली बोर्ड का कच्चे कर्मचारियों का संगठन है, जिसमें पूरा हरियाणा के कर्मचारी है। हमने MD
जो बिजली बोर्ड का एसीएस है, बिजली मंत्री है, जो एक चेयरमैन है रिटायर्ड अधिकारी पीके दास, चेयरमैन ला रखा उससे लगातार संपर्क में 2-3 बार मुख्यमंत्री तक मीटिंग हो ली, परंतु हमने नहीं कौन बेराड़ सौदा के है, किसका चल रहा है, के सिस्टम है, ठेकेदार किसके कह तो सरकार ठेकेदार है, सरकार सारा सिस्टम करवाने लग रही है, क्योंकि बिना किसी की सह गए इतना बड़ा प्रकरण होगा कौन। कोयला घोटाला होने लग रहा है, जो और औजारेंगे हैं, पुर्जे है, मेंटेनेंस के नाम पर ठेकेदार के करोड़ों रुपये बिल आड़े पास होने लग रहे हैं, आदमी आड़े मरण लग रहे, तो इससे ज़्यादा और क्या होगा। अंदर की किस तरह स्थिति प्रधान जी, जिस जगह पर उसकी डेथ हुई नहीं, किस तरह की लेबर की कमी है या लेबर तो कम है। जिस टाइम पे वो प्लांट बना था 2008 में बना था, उस टाइम पे जिस साइट पे वो हादसा होया, जिसने CHP बोला कोयल हैंडलिंग प्लांट है, उसमें 620 की लेबर थी, 620 आदमी काम कराया करते, और ईबू से साइट पे 320 आदमी काम करने लग रहे हैं, जबकि यो शुरू होया उससे 4-5 साल तो इसकी एक यूनिट चल ही कौन थी, बंद रही थी, तो दोनों यूनिट चल 1200 मेगावाट बिजली पैदा करने लग रहे हैं। इब तो लेबर बढ़नी चाहिए, और इब अगला टेंडर करने लग रहे जो अगली 1 तारीख तक लागू हो जाएगा, 1 अक्टूबर तक, उसमें लेबर 250 कर दी। तो अगर संख्या कम होगी तो हादसे होएंगे, एक बंदा 3-3 आदमी यहाँ काम करेगा तो हादसे का शिकार होगा। तो कर्मचारी बैठे हैं और खेड़ी लोचब के लोग भी पहुँचे हैं। खेड़ी लोचब के उसके भाई और उसका परिवार सारे आ रहे थे, वो पोस्टमार्टम खातर भाई ने इशार ले गए हैं, तो उनका कोई साइन सुइन हो रहे थे, तो परिवार ने जाना पड़ गया। संगठन के भी साथी जा रहे, उनका परिवार भी जा रहा है, जो उसका पोस्टमार्टम हो लेगा उसके बाद में इस भाई का जो मामला है उसमें जो इसका परिवार का फैसला होगा, भाई इसका परिवार ने कहोगा हमारा माम तो संगठन ने सौंप दिया, तो संगठन फैसला लेगा, नहीं जो इसका परिवार का फैसला है वो संगठन का फैसला है। हमारी तो मैनेजमेंट तक मांग है, इसने मुआवजा के रूप में 50 लाख रुपये दिए जावे, इसके परिवार के एक सदस्य ने नौकरी दी जावे, इसके माँ बाप जो बूढ़े हैं उसने ताउम्र जितने वे जीवे मेडिकल सुविधा दी जावे फ्री। तो परिवार में कौन कौन है? इसके भाई है, 2 भाई है, बूढ़ी माँ है, बाप है, माँ बापू भी दोनों बहुत सीरियस मान ले, हालत घर की बेहद नाजुक है। ये बेचारा कुंवारा था और जवान बालक था भाई 23 साल का, तो बहुत बुरा हादसा है ये थर्मल में। लेकिन ये पहला नहीं, इससे पहला भी हादसे हो लिए, लेकिन बार बार संगठन भी मांग करे है, लेकिन सरकार की ढीली व्यवस्था ला ले या थर्मल की लापरवाही ला ले। आपने पहला सवाल पूछा था कि इसका हेलमेट भी कौन था, जूते भी कौन थे पा में। ईब 1 महीने पहला भी एक साथी खेदड़ का उसका पंजा कट गया, अगर उसका भी जूते सेफ्टी के दूसरे जूते होंगे तो उसका नहीं होना था। लेकिन यहाँ पे बहुत ढीली व्यवस्था है, ठेकेदार है भी है इसमें, ठेकेदार मन मर्जी तो जिसने भीतर लेना है उसकी भीतर एंट्री है, जो तनख्वाह टेम पर मांगे उसका गेट पास छीन ले है। गरीब आदमी का हद तक ज़्यादा शोषण कहूँ या मौत के मुँह का अखाड़ा कहूँ, थर्मल इसने हत्था कहूँ, सारे नाम कम इस खातर। मतलब मजबूरी हो रही है बेरोजगार के यहाँ, बेरोजगार के ये दिखे मान ले, माता बहन दिखे, ये भाई दिखे हैं, ये सारे नू भी कुनी के मान ले 10वीं 12वीं वाले, कुछ इसका मैं अपने BTech पाऊँगे, पोलटेक वाले पाऊँगे, और बढ़िया डिग्री वाले भी BE वाले भी हैं। लेकिन आड़े शोषण है, 10,000 रुपये 12,000 रुपये हद तक ज़्यादा वेतन खाया है। इन साथियों ने आंदोलन भी चला रखा पिछले 3 महीने तक, लेकिन इनकी कोई सुनवाई नहीं। 2 बार बैठक भी हो रही, समझौता पर कोई अमल भी को नहीं। ऊपर के अधिकारियों गलत सरकार लेवल पर भी इनकी बातचीत चल पड़ी, लेकिन इतने हादसे होने के बावजूद भी उड़ा हादसे हुए हैं, तो कोई संभाल नाम की चीज़ नहीं है। प्रधान जी, ये बताया जा रहा है कि कर्मचारी की मौत हो गई थी एक बार, और उसको बिना किसी को बताए लेके चले गए थे। तो परिवार का एक परिवार है जो भी यहाँ पर कर्मचारी, अगर परिवार का सदस्य के साथ इस तरह का हादसा हुआ तो दुख तो सबने होना चाहिए, बिल्कुल, लेकिन उसको चुपके से निकाला जावा है। आपकी बात ठीक है, लेकिन इसमें परिवार भी के परिवार भी 2-3 बड़का भाई साहब। पीछे स्ट्राइक हुई थी, स्ट्राइक जिस टाइम पर यहाँ आंदोलन कर दिया, तनख्वाह नहीं मिली ना 8-8 महीने तक। उस टाइम पर कुछ बाहर के साथी आ गए थे, जो प्रवासी मजदूर बोलना पे उसने, वो आ गया, उसको संपर्क में भी कौन था, वो सीधा ठेकेदार के बाहर तक संपर्क में था, तो उसका गला हादसा हो गया। ठेकेदार आड़े वाले आदमी ना उसका परिवार न जानते, जो आड़े मजदूर है ना इन तो जुड़िया, तो उसके साथ हादसा हो गया। उसने ऑटोमेटिक ठेकेदार ले गया, कदे पब्लिक ने वर्कर ने बेरा पट जा कि मैं आंदोलन नहीं करते, तो उसमें वो बाहर उसने लेके भी गए और अपना बाहर की बाहर उसका रफा दफा कर दिया। हमने तो दुख है, हम दुख है जब आड़े बैठे हैं, नौकरी छोड़ के बैठे हैं, सवेरे के साथी रात के जुट रहे हैं, लेकिन सुनवाई नाम की चीज़ तो कौन भाई साहब। प्रेस वाले हो, आप तो भी यही उम्मीद करा
कि सरकार का जो नुमाइंदा जो इस गठबंधन सरकार का व्यवस्थान चलाऊँ हूँ, या युवाओं का रोजगार पे बोल रहा है, या शोषण पे बोल रहा है, या कल विश्वकर्मा जयंती थी। मैं तो शर्म नाम की चीज़ कहूँ, इस प्लांट में कल विश्वकर्मा जयंती थी, इस त्यौहार पर भी कोई किस मजदूर की पूजा हो, विश्वकर्मा भगवान की पूजा हो, जो सारा दिन थर्मल में बिजली बनाने लग रहे, विश्वकर्मा जयंती नहीं मनाई गई इस प्लांट में। ये अधिकारियों का यह चीज़ है, यानी कोई व्यवस्था के नाते सुरक्षा के उपकरण पर कोई मीटिंग हो, साथियों को जागरूक करना हो सुरक्षा के नाते, या तनख्वाह टाइम पर देने की बात हो, इनके साथ कोई मीटिंग नहीं होती। मीटिंग हुई थी संगठन के दम पे, इन साथियों के दम पे ये बैठे थे, लेकिन उस पर भी अधिकारियों ने काटा मार दिया, ठेकेदार कमीशन आ गई इस पर। आर्थिक स्थिति कैसी है परिवार की? आर्थिक स्थिति तो बिल्कुल गरीब है भाई साहब। मान ले गरीब बिरादरी तो था, ज़मीन है नहीं, तो फिर आप समझ सको हो, जो आदमी 10,000 रुपया में कोल्ले की बेल्ट पर काम करने लग रहा, तो उसका परिवार की किसी स्थिति होगी। और उसने तनख्वाह भी मिले 2-2, 3-3 महीने, 7-7, 8-8 महीने हो जाए। और उड़ गए थे, उड़ व्यवस्था नाम की तो चीज़ें नहीं। मैं तो खुद साइट पर जाके देख के आता, सवेरे आ लिए थे हमें, लेकिन भाई साहब कोई व्यवस्था नाम की चीज़ नहीं है। मैं तो ये कहूँ कि भाई HPGCL के जो थर्मल है, यमुनानगर, खेदड़, पानीपत, इसमें बिल्कुल युवाओं का शोषण हो रहा है। तनख्वाह टाइम पर नहीं, सरकार एक तरफ ठेका प्रथा बंद कर है, बैर कर दी, लेकिन थर्मल में क्यों नहीं? थर्मल के जितने अधिकारी हैं ठेकेदार की दलाली पर नाच रहे हैं, जितने भी अधिकारी है, सरकार के नुमाइंदे भी इसमें शामिल है। क्योंकि ऊपर लग जब बातचीत हो रही है, हमारे प्रधान जी अमरजीत खेदड़, इनके पास शुरू महीने का मेरे पास सवेरे फ़ोन आता है। ये हॉस्पिटल में भी गए थे, उस टाइम पर मैं भीतर जा रहा, सारी चीज़ इनका नॉलेज में है। अजय साहब, जहाँ पर हादसा उस टाइम कितने वहाँ पर लोग मौजूद थे और किस तरह की मतलब वहाँ पर कंडीशन थी? जिस टाइम हादसा हुआ उस टाइम पे वहाँ पर इमरजेंसी काम चल रहा था। उस टाइम पे 4 से 5 लोग वहाँ पे काम के लिए गए थे, लेकिन सुचारू रूप से जब वहाँ पे काम चलता है तो वहाँ पर सिर्फ एक बंदे की ड्यूटी होती है, जो कि बहुत ही कम है। वो साइट 70 मीटर पे है, वहाँ पर कोयला उड़ता रहता है, और वहाँ पर ऐसा सिस्टम है कि वहाँ पर परिंदा भी पर नहीं मरता है अकेले के रात का टाइम में। तो वहाँ पे आदमी के लिए चढ़ना मुश्किल हो जावा है, और वहाँ पे स्पेशल रात को भी एक बंदे की ड्यूटी हो है। वो तो कोई इमरजेंसी था तो वो 4-5 बंदे जा रहे थे वहाँ पे, लेकिन वहाँ तो अगर किसी भी कर्मचारी को कुछ हो जावा है तो कोई पूछने वाला भी कोई नहीं, को आ रहा है कि ना आ रहा है, गया था बंदा ना गया था। मतलब कुछ हादसा हो जाए तो मतलब बचाने वाला कोई नहीं? अगर ड्यूटी पे वहाँ पे अकेला ही बंदा होगा तो उसने, वो तो बाद में पता चलेगा, उम्र लेगा उसने, बाद में लाशें पाओ उसकी, बचाने वाला कौन जाएगा वहाँ पे? उसको कल इमरजेंसी था, बेल्ट में फोल्ड पड़ा था तो उस 4-5 बंदे थे वो। प्रधान जी, परिवार की सहायता के लिए क्या कुछ मांग रखती है? परिवार की सहायता के लिए हमारी प्रशासन से यह गुजारिश है, 50 लाख रुपये मुआवजा, EPF ESI LWF से जो पैसा मिलता है सहायता वो अलग है, और परिवार को रोज़गार आश्रितों को। उसके लिए संगठन किस तरह से काम करेगा इस परिवार की सहायता के लिए? परिवार की सहायता संगठन, हमारे सारे कर्मचारी साथी काम छोड़ गए और उधर धरना पे गेट पे आके बैठ गए हैं, और जब तक हमारे साथी को पूर्णतः न्याय नहीं मिलता हम यहाँ पर बैठे रहेंगे, हम काम नहीं करांगे।